आलोक ज्योति साथ आएंगे, सारे झगड़े भूल जाएंगे। आलोक ने पहल कर दी है, अब ज्योति के जवाब का इंतजार है। हर परिवार वाला चाहेगा सर कि परिवार उसका एक साथ रहे, क्योंकि उसमें 2 हमारे बच्चे भी हैं। तो सर मैं यही चाहता हूं कि सर परिवार हमारा रहे और बच्चे हमारे साथ रहें और हम लोग एक साथ रहें सर, तो बहुत अच्छा रहेगा। बच्चों से बात होती है आपकी? सर अभी नहीं हो पा रही है सर, अभी इधर बीच नहीं हो पा रही है, लेकिन प्रयास कर रहा हूँ बच्चों से बात करने का। और सर बस यही चाहता हूँ, मामला कोर्ट ने संज्ञान में ले लिया, जो होगा सर। तो क्या मान लिया जाए कि अब ज्योति और आलोक की कहानी क्लाइमेक्स तक पहुंच चुकी है और इस रियल स्टोरी का द एंड भी रियल स्टोरी की तरह होगा? आलोक और ज्योति मौर्य की कहानी की हैप्पी एंडिंग होगी। सर बस मैं यही चाहता हूँ हमारा परिवार एक हो जाए और बाकी सर मामला कोर्ट में चला गया है, जो निर्णय होगा। मतलब आप चाहते हैं कि समझौते की पहलू ज्योति मौर्य जो दूर निकल गई वो वापस लौट के आपकी सर हर परिवार वाला चाहेगा सर कि परिवार उसका एक साथ रहे, क्योंकि उसमें 2 हमारे बच्चे भी हैं। तो सर मैं यही चाहता हूँ कि सर परिवार हमारा रहे और बच्चे हमारे साथ रहें और हम लोग एक साथ रहें सर, तो बहुत अच्छा रहेगा। बच्चों से बात होती है आपकी? सर अभी नहीं हो पा रही है सर, अभी इधर बीच नहीं हो पा रही है, लेकिन प्रयास कर रहा हूँ बच्चों से बात करने का। और सर बस यही चाहता हूँ, मामला कोर्ट ने संज्ञान में ले लिया। ज्योति मौर्य और आलोक मौर्य की कहानी का ये लेटेस्ट चैप्टर है। देश में ज्योति और आलोक की लव स्टोरी भले ही हेट स्टोरी बन गई हो, सोशल मीडिया पर ज्योति विलन बन गई हो, लेकिन आलोक किसी भी कीमत पर एक होना चाहते हैं। आलोक ज्योति से माफी मांगने को भी तैयार हैं। आप चाहते हैं कि ज्योति जी जो आप अपील कर रहे हैं हमारे चैनल के माध्यम से, आप अगर ज्योति जी बात करने को तैयार होती हैं तो आप जाके बात करने के इच्छुक हैं, या कोर्ट में अगर चाहती हैं आपसे बातचीत करना तो? सर हम तो हर जगह बात करने तैयार हैं सर, हमेशा से तैयार हैं। बच्चे भी हमारे उनके पास हैं अभी, तो सर हम यही चाहेंगे कि बात माफी मांगने को तैयार हैं आप? सर अगर बहुत सारी चीजें सोशल मीडिया के जरिए हुई जो आपने अपनी बात रखी। सर अगर माफी मांगने से या झुकने से रिश्ते बच जाए तो सब बचाया जा सकता है। आप हर चीज के लिए तैयार हैं? हर चीज के लिए तैयार। आप चाहते हैं आपका परिवार बचा रहे? सर परिवार, सर हमारे बच्चे बहुत हैं सर, बच्चों को बहुत मिस कर रहा हूँ और सर यही अपील है। कल तक जो आलोक मौर्य सोशल मीडिया पर ऑन कैमरा अपनी पत्नी ज्योति मौर्य से अपनी जान को खतरा बता रहे थे, कल तक जो आलोक अपनी पत्नी से नाराज थे, एसडीएम ज्योति मौर्य से गुस्सा थे, आज वही आलोक मौर्य सब कुछ भूलकर, सारे गिले शिकवे मिटाकर, सारी नाराजगी से पल्ला झाड़कर फिर से एक साथ चलने को तैयार है। आलोक अपनी पत्नी और परिवार के साथ रहना चाहते हैं। आलोक की ख्वाहिश है कि एक बार फिर उनका परिवार साथ आ जाए और एक बार फिर वो पूरी दुनिया से कह सके कि जन्मों के साथ ही हम साथ साथ हैं। एक्चुअली पहले से एक दूसरे को जानते थे, रिलेशन में थे सर। अच्छा। 2008-9 से ही हम लोग जानते थे। लव मैरिज थी सर? लव को अरेंज किया गया था। लव को अरेंज किया गया? अच्छा। तो कब से आप अफेयर में थे? सर 2008-9 से। 8-9 से जी। दोनों परिवारों की रजामंदी थी? जी सर जी। अच्छा। उन्होंने अपना सपना बताया, तब आपका क्या रुख था? आपने कैसे बताया कि उस सपने को कैसे पूरा करेंगे? सर अभी सर बहुत ज्यादा नहीं सर, बस इतना जानते हैं हम लोग बहुत अच्छे पति पत्नी थे, हमेशा थे। ये बातें आपको किसी और चैनल पर देखने सुनने को नहीं मिलेगी। इतनी डिटेल इंफॉर्मेशन आपको सोशल मीडिया पर नहीं मिलेगी, क्योंकि नवभारत इस खबर पर बाकी चैनलों से बहुत आगे है। हमारे एक नहीं बल्कि 2 रिपोर्टरों ने एक साथ आलोक मौर्य से बात की और उनके दिल को टटोला। आलोक मौर्य ने बताया कि 2008 से वो ज्योति के साथ रिलेशनशिप में थे। दोनों के परिवार वाले इस रिश्ते के बारे में जानते थे। 2010 में इनकी शादी हुई। ज्योति पढ़ने में अच्छी थी, वो अपनी लाइफ में कुछ बड़ा करना चाहती थी। पति आलोक ने भी पत्नी के सपने को पूरा करने के लिए जी जान लगा दी। शादी के बाद भी ज्योति की पढ़ाई जारी रही। प्रयागराज में रहकर ज्योति ने स्टडी की। पढ़ाई के लिए आलोक ने ज्योति की हर तरीके से मदद की। ज्योति ने पूरी लगन और मेहनत से तैयारी की और 2015 में ज्योति ने यूपीपीसीएस की परीक्षा दी। ज्योति को यूपीपीएस के एग्जाम में 16वां रैंक मिला। 2015 में ज्योति को जुड़वा बेटियां हुई। आलोक और उनकी पत्नी बहुत खुश थे। दोनों के परिवार की खुशियों का कोई ठिकाना नहीं था। ज्योति के एसडीएम बनने के बाद भी सब कुछ अच्छा ही अच्छा हो रहा था। दोनों पति पत्नी के बीच बहुत प्यार था। दोनों के प्यार की गांव में मिसाल दी जाती थी। दोनों के गांव वाले इनको अपना रोल मॉडल मानते थे। ज्योति के एसडीएम बनने के 4 साल तक रिश्ते बड़े अच्छे रहे, लेकिन इस हंसते खेलते परिवार की खुशियों को अचानक 2020 में नजर लग गई। हमने आलोक से कहानी के हर एंगल पर बात की।
लव स्टोरी के हेट स्टोरी बनने की असल वजह भी जानी। आलोक मौर्य से जब हमने इस विवाद को लेकर बात की तो सुनिए उन्होंने क्या कहा। जी सर, बहुत ज़्यादा नहीं सर, बस इतना जानते हैं हम लोग बहुत अच्छे पति पत्नी थे, हमेशा थे। 2020 में सर ये मनीष दुबे आ गया जो इस समय पूरी मीडिया में शांत हो गया है। वो हम लोगों को लड़ा के पूरी तरह से शांत हो गया है, जबकि मेन गुनहगार वही है। मेरा परिवार पूरा तोड़ डाला है। महोबा के कमांडेंट के बारे में बात कर रहे हैं जो कि नहीं, इस समय हाँ महोबा के कमांडेंट पहले गाजियाबाद में थे और वही सर पूरा मेरा परिवार बर्बाद कर डाले हैं। और गलत फहमी और गुमराह करने की कोशिश क्या मनीष दुबे कर रहा है? बिल्कुल सर, बिल्कुल कर रहा है। वो परिवार पूरा तोड़ना चाह रहा है सर, क्योंकि उसके ऊपर सर 1-2 नहीं 4-5 लड़कियां आरोप लगा चुकी। खुद उनकी पत्नी भी, जैसा कि ऑडियो हमने भी सुना, कह रही हैं, किसी बड़े अधिकारी से बात कर रही हैं कि मैं चौथी हूँ। तो 3-4 लड़कियों का उसके ऊपर पहले ही आरोप लगा चुकी हैं। अभी एक सोशल मीडिया पे एक लेटर भी वायरल हो रहा है मनीष दुबे के नाम पे कि अगर मनीष दुबे के ऊपर पहले कार्रवाई हो गई होती तो आलोक भैया का घर बच जाता। कई बार पति पत्नी के एक झगड़े को अलग अलग एंगल दिया जाता है, लेकिन झगड़े की असल वजह पति पत्नी को ही मालूम होती है। असल वजह की जानकारी सबको नहीं होती। इन दोनों के झगड़े की असल वजह आलोक ने मनीष दुबे को बताया है। एसडीएम ज्योति मौर्य के पति आलोक मौर्य ने बताया कि साल 2020 में मनीष दुबे की एंट्री होने से घर में विवाद होने लगा। फेसबुक के जरिए मनीष और ज्योति की दोस्ती हुई थी। 2022 में मनीष दुबे और ज्योति का रिश्ता गहरा हो गया था। इसी के बाद से आलोक और ज्योति के बीच क्लैश स्टार्ट हो गया। दोनों के बीच लड़ाई झगड़े शुरू हो गए। दोनों के रिश्ते खराब होने लगे। वो प्रेम कहानी जिसकी मिसाल दी जाती थी, उसी लव स्टोरी में धोखा, शक और झगड़े स्टार्ट हो गए थे। आलोक मौर्य ने तो एक वायरल वीडियो में यह दावा भी किया कि 21 दिसंबर 2022 को ज्योति घर से मीटिंग के लिए बोलकर निकली थी, लेकिन जब आलोक ने उसका पीछा किया वो एक होटल पहुंची जहां मनीष दुबे पहले से ही मौजूद था। इसी के बाद से आलोक और ज्योति मौर्य के रिश्ते में दरार आ गई। आलोक और ज्योति के बीच मनीष दुबे को लेकर झगड़े होने लगे। घर में आए दिन क्लेश होने लगा। आलोक ने तो यहां तक दावा किया है कि फरवरी 2023 में ज्योति मौर्य ने उसे घर से निकाल दिया। ज्योति मौर्य का घर प्रयागराज के धूमनगंज जलवा देवघाट में है। आलोक का कहना है कि यह घर उसके पिता के रिटायरमेंट के बाद खरीदा गया था। ज्योति के ससुर ज्योति से इतना प्यार करते थे कि उन्होंने ये घर बेटे के नाम पर न खरीदकर बहू के नाम पर खरीदा था। ज्योति मौर्य और मनीष दुबे के बीच मुलाकात भी किसी फिल्मी कहानी से कम नहीं। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक ज्योति और मनीष की मुलाकात एक आधिकारिक दौरे में हुई थी, जहां से काम को लेकर एक दूसरे से पहचान बढ़ने लगी। मनीष दुबे अब कैमरे पर आने से बच रहा है। वो मीडिया के सवालों से बचने की कोशिश कर रहा है, लेकिन ऑफ कैमरा खुद को पाक साफ बता रहा है। हालांकि मनीष दुबे का अतीत विवादों से भरा है। साल 2018-19 में मनीष दुबे पर महिला होमगार्ड ने छेड़खानी का आरोप लगाया था। महिला होमगार्ड ने बाकायदा डीजी को खत के जरिए शिकायत की थी। हालांकि बाद में अमरोहा से मनीष दुबे का ट्रांसफर कर दिया गया था। इस सब के बावजूद आलोक इन विवादों पर मिट्टी डालने को तैयार है। वो एक बार फिर अपनी पत्नी ज्योति के साथ नए तरीके से रिश्ते की शुरुआत करना चाहता है। आलोक की नजरों में उनकी लव स्टोरी का विलन अब ज्योति नहीं बल्कि मनीष दुबे है। आलोक और ज्योति की कहानी आज हर घर में सुनाई जा रही है। हर गली मोहल्ले में इसकी चर्चा है। सोशल मीडिया पर भी स्टोरी को खूब फुटेज मिल रहा है। फेसबुक हो, ट्विटर हो या फिर यूट्यूब, हर जगह इसी कहानी की चर्चा है। आलोक और ज्योति मौर्य के मीम्स हैं, गाने हैं, रीलबाजी भी देखने को मिल रही है। अब सवाल ये कि क्या ज्योति मौर्य आलोक को माफ कर देंगी? क्या जिस पति ने ज्योति का सपना पूरा किया अब वो उसकी ख्वाहिश पूरी करेंगी? हालांकि आलोक ने जिस तरीके से सोशल मीडिया पर अपने केस का जिक्र किया, सोशल मीडिया पर सारी सिंपैथी आलोक मौर्य के साथ चली गई। सोशल मीडिया पर रातों रात पति पत्नी के झगड़े की कहानी बेवफाई की कहानी बन गई। लोगों की नजर में ज्योति मौर्य विलन बन गई और आलोक मौर्य हीरो। लेकिन अब वक्त बदल गया है। आलोक अब पैचअप करना चाहते हैं। आप चाहते हैं कि ज्योति जी जो आप अपील कर रहे हैं हमारे चैनल के माध्यम से, आप अगर ज्योति जी बात करने को तैयार होती हैं तो आप जाके बात करने की चुके, या कोर्ट में अगर चाहती हैं आपसे बातचीत करना तो सर हम तो हर जगह बात करने तैयार है सर, हमेशा से तैयार है। बच्चे भी हमारे उनके पास हैं अभी, तो सर हम यही चाहेंगे कि बात माफी मांगने को तैयार है आप सर? अगर क्योंकि बहुत सारी चीजें सोशल मीडिया के जरिए हुई जो आपने अपनी बात रखी
सर अगर माफी मांगने से या झुकने से रिश्ते बच जाएं तो सब बचाया जा सकता है। आप हर चीज के लिए तैयार हर हैं? चीज के लिए तैयार। आप चाहते हैं आपका परिवार बचा रहे? सर परिवार, सर हमारे बच्चे बहुत हैं, सर बच्चों को बहुत मिस कर रहा हूँ और सर यही अपील है। हालांकि ज्योति मौर्य ने इस मामले को बहुत ही समझदारी के साथ टैकल किया। ज्योति ने ना तो आलोक के खिलाफ कभी कुछ ज्यादा बोला, ना ही कभी उनके परिवार के खिलाफ। ज्योति मौर्य ने इस पूरे विवाद को हमेशा से एक पति पत्नी के बीच की लड़ाई बताया और तलाक के मामले को पारिवारिक और पर्सनल चीज बताया। ज्योति के इस बयान के दो मतलब हो सकते हैं। पहला कि ज्योति अब अपना मन बना चुकी है कि उनको इस रिश्ते में नहीं रहना है। दूसरा ये कि ज्योति के मन में आलोक के लिए अब भी सॉफ्ट कॉर्नर है। अगर ज्योति के दिल में भी आलोक के लिए कोई जगह बाकी रह गई हो तो ऐसे में आलोक के माफी मांगने के बाद वो माफ कर सकती है। आलोक तो ज्योति से ऑन कैमरा माफी मांगने को तैयार हो चुके हैं, लेकिन ज्योति मौर्य ने आलोक के इस बयान पर कोई रिएक्शन नहीं दिया है। हमारी टीम ज्योति के गांव भी पहुंची। हमारी टीम ने इस सवाल पर राय जानी, क्या आलोक और ज्योति को फिर से साथ आना चाहिए या नहीं। ज्योति के गांव वालों ने क्या कहा, सुनिए। सरेआम हो चुके यूपी के पति और पत्नी के बीच रिश्तों की कहानी अब समझौते की राह पर लौट आई है। एसडीएम ज्योति मौर्य के पति आलोक मौर्य ने टाइम्स नाउ नव भारत से एक्सक्लूसिव बातचीत करते हुए कहा कि वो ज्योति से माफी मांगने को तैयार हैं। उनका कहना था कि अगर माफी मांगने से सब कुछ ठीक हो जाए तो वो इसके लिए तैयार है। साथ ही उनका ये भी कहना था कि उनकी ये सोच है कि परिवार एक बार फिर से एक साथ आ जाए ताकि जो सब कुछ पहले था वैसा कुछ हो जाए। और यही नहीं, उन्होंने एक और खुलासा करते हुए कहा कि वो शादी के पहले से ही ज्योति को जानते हैं, यानी दोनों के बीच जो रिश्ते थे वो कहीं न कहीं शादी से पहले ही थे और उनका इशारा लव मैरिज की तरफ था। तो इन सब के बीच में सवाल इसी बात का है कि क्या ज्योति का परिवार, ज्योति के गांव के लोग अब आलोक मौर्य को माफ करेंगे, क्योंकि जिस तरीके से सोशल मीडिया पर इसके साथ ही जो तमाम तरह की बातें हो रही थी उससे जो ज्योति के गांव के लोग हैं, उसके परिवार के लोग हैं, वो बेहद गुस्से में थे। और खासतौर से जिस तरीके से आलोक मौर्य ने उनके गांव की बेटी पर जो आरोप लगाए थे उससे जो स्थानीय लोग थे वो बेहद नाराज थे। और इन सब के बीच में देखिए, हम इस वक्त वाराणसी के चिरई गांव में मौजूद हैं और ये इसी गांव की गलियों से ज्योति मौर्य निकली और उन्होंने एसडीएम तक का सफर तय किया। लेकिन शादी के 13 साल के बाद जिस तरीके से उनके ऊपर उनके ही पति ने आरोप लगाए उससे जो गांव के लोग थे वो नाराज थे। लेकिन अब क्या उनकी नाराजगी दूर हो रही है? जिस तरीके से आलोक मौर्य लगातार आरोप लगा रहे थे, अब वो माफी मांगने को तैयार है, क्या कहेंगे? ठीक है, लेकिन ये जितना ये हाईलाइट हो गया है ये इसको नहीं होना चाहिए, निंदनीय काम है। क्या आप लोग माफ करेंगे उनको? भाई देखिए, जो मुद्दा है हमें तो सिर्फ सोशल मीडिया के माध्यम से पता चला है ना, तो इस पे निष्पक्षता की बात करनी चाहिए। इसमें मैं किसी का पक्ष का या किसी का पक्षपात का बात नहीं करना चाहिए। अब जहाँ तक रह गया बात आलोक मौर्य के माफी मांगने का, तो अब आलोक मौर्य और ये ज्योति मौर्य का निजी मामला है, हम लोग उनके पर्सनल चीजों पे इंटरफेयर नहीं कर सकते। रियल में जानकारी अगर कहें तो ज्योति मौर्य का जीवन बहुत ही संघर्षपूर्ण रहा है। इतनी मेहनत से, वो लगन से, उनके दादाजी वर्तमान ये दुकान देख रहे हैं जहाँ ना, यहाँ पर टॉफी बिस्किट की दुकान, सबसे पूछिए, टॉफी बिस्किट की दुकान यहाँ पर लगाकर बेचते थे और बहुत गरीबी में लोग पले बड़े हैं। जीवन का जितना संघर्षपूर्ण है कि मैं क्या बताऊं। जिस हिसाब से हम लोग सोशल मीडिया पर ये न्यूज हम लोग को मिला, अब जो आलोक मौर्य जो उनके हस्बैंड है माफी मांगने को तैयार है, वो कह रहे हैं कि ठीक है जो हुआ हुआ, अब मैं माफी मांगता हूँ और परिवार एक साथ आ जाए। तो आप लोग अब माफ करेंगे उनको? जी, ये दो परिवार अगर एक हो जाए तो इससे अच्छी क्या बात हो सकती है। प्रयागराज में जहां आलोक और ज्योति रहा करते थे, हम उस इलाके में गए, लोगों की राय जानी। यूपी की पीसीएस अधिकारी ज्योति मौर्य और उनके पति आलोक मौर्य के विवादों में एक नया एपिसोड आ गया है। उन्होंने कल टाइम्स नाउ नव भारत से बातचीत में आलोक मौर्य ने कहा कि वो अपने रिश्ते को सुलझाने के लिए माफी तक मांग सकते हैं। मेरा भी एक नाम है कि उनको माफी मांग लेना चाहिए। परिवार है, परिवार को टूटे नहीं, झूठे नहीं। मेरा ईमान है कि माफी मांग ले। कितना त्याग करके इनको पढ़ाया लिखाया या हेल्प किया जिस भी तरीके से, और ये एसडीएम बन गई तो उनको छोड़ दी और झूठा आरोप अलग लगा रही है दहेज उत्पीड़न का। शादी के इतने साल हो गए, दहेज उत्पीड़न कर रहा है, एकदम झूठा आरोप है। तो यानी कि आलोक को माफी नहीं मांगनी चाहिए? माफी नहीं मांगनी चाहिए। उसने कोई गुनाह किया है क्या? गलती इनकी है। आपका क्या कहना है इस पर? मेरा सर यही कहना है कि संबंध जो है बरकरार रहे।